रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा और उस पे कुछ नंबर्स मार्क करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये आप बेटा रूलर की हेल्प से भी कर सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी। कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दीजिए 0। अब कंपास को कितना भी ओपन करके और इस तरह से 0 पे प्लेस करके बेटा आप इस लाइन पे इस तरह से पॉइंट्स मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने 0 से मार्क किया, नेक्स्ट पॉइंट आप इस पॉइंट से मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट्स मार्क हो जाएंगे बेटा इक्वल डिस्टेंस पे। ये हो गया आपका पॉइंट 0, देन वी हैव 1 2 3। इसी तरह से आप आगे और नंबर्स भी ले सकते हैं, बट अभी रूट 3 के लिए इतने सफिशिएंट है। अब रूट 3 रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट 2 को, और रूट 2 के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, बेस भी चाहिए हमें 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी चाहिए 1 यूनिट। सो बेस ले लिया बेटा हमने 1 यूनिट, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इस 1 पॉइंट पे। कंपास को कितना भी ओपन करके इस तरह से आप एक आर्क लगा देंगे। अब आपको रेडियस चेंज नहीं करना है, इस पॉइंट पे प्लेस करके आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ये फर्स्ट आर्क हो गई बेटा आपकी 60 डिग्री की। 60 डिग्री की आर्क प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट पे कंपास को प्लेस करना है और इस तरह से एक और आर्क लगा देंगे आप, और एक आर्क आप ऊपर भी लगा देंगे। अब देखिए बेटा ये थी आपकी 60 डिग्री की, अगेन आपने आर्क लगाई तो ये भी हो गई 60 की। 60 + 60 120 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का हाफ करेंगे, दैट मीन्स बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए एक आर्क आपने यहाँ से लगा दी, एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे। ये हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को आप एक नेम मेंशन कर देंगे कोई भी, जैसे हमने नेम दे दिया बेटा यहाँ पे ए। अब ए को ज्वाइन कर दीजिए इस 1 पॉइंट से। अब कंपास को 1 यूनिट ओपन करके बेटा आप इस तरह से एक आर्क लगा देंगे 90 डिग्री के एंगल पे। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये ट्राइंगल बन जाएगा बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। और एक राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस है बेटा 1 यूनिट, जब 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1। परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1 यूनिट, सो परपेंडिकुलर का आप स्क्वायर करेंगे तो भी आपके पास आएगा 1। 1 + 1 आ गया बेटा 2। ये किसके इक्वल आया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा √2। ये स्क्वायर जो है बेटा ये इस साइड आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, √2। अब ये वैल्यू बेटा √2 है, आपको रिप्रेजेंट करना है √3। तो आप क्या करेंगे, बेस ले लीजिए √2 और परपेंडिकुलर लेंगे बेटा हम 1 यूनिट। क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ भी हम एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगेन हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हमने किसके इक्वल रखा है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। अब √2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा बेटा आपके पास 2। √2 × √2 इज 2। किसी भी रूट टर्म को जब आप उसी रूट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है सेम वही नंबर बट विदाउट अंडर रूट। प्लस 1 स्क्वायर इज 1। नाउ 2 + 1 इज 3, और ये 3 किसके इक्वल आ गया बेटा, दिस इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई बेटा आपके पास। जब h स्क्वायर 3 के इक्वल है इट मीन्स h की क्या वैल्यू हो जाएगी, √3। यही आपको लोकेट करना था बेटा। इट मीन्स √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आपको बेस लेना होगा √2 और परपेंडिकुलर लेना होगा 1। अब बेस तो ये ले लिया बेटा आपने √2, परपेंडिकुलर लेने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो इस पॉइंट पे अब आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये जो पहले 1 यूनिट वाला पॉइंट था इसका नेम मेंशन कर दिया है x। अब आप क्या करेंगे बेटा, कंपास को 1 यूनिट ओपन कर लेंगे, इस तरह से आप मेजर कर लेंगे बेटा 1 यूनिट। अब x पॉइंट पे प्लेस करना है आपको कंपास को और यहाँ से 1 यूनिट का मार्क कर देंगे आप। ओके, ये हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए आपने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया था। ये डिस्टेंस ले लिया आपने 1 यूनिट। अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे 0 पॉइंट से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका √3, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया बेटा √2, ये डिस्टेंस है 1। बेस और परपेंडिकुलर √2 और 1 आ गए, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या आएगी बेटा आपके पास, √3।
3। क्लियर बेटा? सो जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। √3 लोकेट तो कर दिया बेटा आपने, लेकिन आपको लोकेट करना कहाँ पे? नंबर लाइन पे। इट मीन्स अब हमें ये जो डिस्टेंस है उसे इस नंबर लाइन पे लेके आना है। तो आप क्या करेंगे बेटा? कंपास को 0 पे प्लेस करेंगे और कितना ओपन करेंगे? जितना ये √3 का डिस्टेंस है, दैट मीन्स 0 पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये आपने ओपन कर लिया बेटा। और इस तरह से आप एक आर्क लगा देंगे जो कि नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रही है। नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट बी। अब ये जो बी पॉइंट है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को। इट मीन 0 से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है बेटा? √3। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आप लोकेट करेंगे अंडर √3 को नंबर लाइन पे। आई होप बेटा आपको ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।